हेलो बच्चों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे बच्चों? तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और आप जानते हो कि हमने यहाँ पर क्लास 10th का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5th एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आपका क्या है, हार्ड लेवल तक हम हर तरह की क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे बच्चा। तो आज क्या है, आज हमारा पार्ट 3 है जो कि रोज शाम को 4 बजे आपके सामने आता है। तो पिछली क्लास के अंदर बच्चों हमने अभी तक सारी चीजों को जानने की कोशिश करी कि आपके सामने अगर कोई भी क्या है एक सीक्वेंस दे दी जाती है तो उस सीक्वेंस के अंदर हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि वो सीक्वेंस आपकी एपी है या नहीं है। यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होता है, थर्ड टर्म, यानी कि आप नंबर से ये कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है। तो और उनके बीच का डिफरेंस निकालकर हमने सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी है बच्चा। ठीक है भाई। तो आज ही क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्या है आंसर देने की कोशिश करिए। और आपको पता है कि एपी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वे सीक्वेंस फॉर्म में तो आएंगे ही आएंगे, और साथ साथ क्या है बच्चों, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आज ही क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए बच्चा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। प्लीज बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो ध्यान से देखना, पहले मैं एक बार है ना हल्का सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे जो बात बोली गई है बच्चा वो किसके रिगार्डिंग बोली गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बोली गई है। आपको पता है कि हमारे पास एक्चुअल में दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक आपका क्या होगा बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर देखो कुछ बेसिक बेसिक से टर्म है उनको समझने की कोशिश करना। एक टर्म आपका क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल होता है। क्या होगा, एक टर्म आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है। और एक टर्म आपका यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है। एक टर्म यहाँ पर आपका होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, समझ गए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टर्म यहाँ पर देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट एक्चुअली में क्या होगा कि जो भी आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर जब आप क्या ऐड कर देते हो, इंटरेस्ट को ऐड कर देते हो, तो आपका क्या निकल कर आता है, अमाउंट निकल कर आता है। यानी कि प्रिंसिपल के अंदर आपने इंटरेस्ट को ऐड किया तो आपका यहाँ पर एक टर्म निकल कर आया जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अमाउंट कहते हैं। थोड़ा सा है ना लॉजिकल समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चा, मैं इस क्वेश्चन को पहले खुद से समझाता हूं, फिर हम क्या नाम है इसको जो यहाँ पर पीपीटी के अंदर दे रखा है उससे भी समझाऊंगा। वो थोड़ा सा एनिमेटेड है, बट आप पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। देखो आपने क्या है, बैंक के अंदर 10,000 रुपीज को सबमिट किया यानी कि डिपॉजिट किया, और जो पैसा आपके पास है या आप किसी को देते हो या आप किसी से लेते हो या आप डिपॉजिट करते हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं बच्चा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। खुद समझिए। देखो आपने बैंक के अंदर यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट किया है या किसी और अकाउंट में डिपॉजिट किया है, आप समझ लीजिए यहाँ पर कि 10,000 रुपीज आपने यहाँ पर क्या है, सबमिट कर दिया यानी कि डिपॉजिट कर दिया। अब हुआ क्या कि देखो हर साल आपको 10,000 का कितना मिलेगा, 8% मिलेगा बच्चा। तो देखिए 10,000 रुपीज का आपको यहाँ पर 8% मिला है, और परसेंटेज का सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है बच्चा, ये आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है। क्या है भाई, ये आपका प्रिंसिपल है। और 10,000 का अगर मैं यहाँ पर क्या निकालू, 8% निकालू, तो आप यहाँ पर खुद ही सोल्व करके देखिए कि सर 10,000 का 8%, परसेंट का सिंबल हटा, अपोन में क्या आया,
100 आ गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि हमें क्या पता चला कि टोटल हमारा जो इंटरेस्ट बना है वो कितने रुपीज बना है, 800 रुपीज बना है। तो भैया 800 रुपीज आपका क्या हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 10,000 था, 1 ईयर का इंटरेस्ट आपका 800 हो गया। तो अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए, आप कहेंगे 10,800 रुपीज हो गए। ऐसे ही आपको क्या है, फिर जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर काउंट किया जाएगा, 10,800 पर काउंट किया जाएगा। तो एक बेसिक सी अप्रोच है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से क्या है, क्या इस क्वेश्चन से हम एपी की फॉर्म यानी कि एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि एपी का सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको दे रखे होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट यानी कि सेम है तो जो वो सीक्वेंस होगी बच्चा वो आपकी क्या होगी, वो आपकी एपी होगी। चलिए भाई, अब इतना समझ गए होंगे। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं और समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। देखो बच्चा, अब हमें क्या करना है, एक आपको हर साल का यहाँ पर एक जो डेटा है ना वो पता होना चाहिए। हुआ क्या है सुनिए कि अब देखो बच्चा, आपके अकाउंट के अंदर कितने रुपीज हैं, 10,000 रुपीज है। चलिए आपने किसी बैंक के अंदर 10,000 रुपीज को यहाँ पे सबमिट किया, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, प्रिंसिपल है। एक साल के बाद क्या होगा, सुनिए बच्चा, मैंने बताया है कि देखो बच्चा, अमाउंट एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंसिपल के अंदर आप इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं और प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 10,000 है और 10,000 पर जो कंप्लीटली 1 ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, 8% से मिलेगा। तो 10,000 का 8% आप यहाँ पर निकालिए, तो ये क्या हो गया, 10,000 प्रिंसिपल हो गया। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे कितना, कितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे, जो कि कितना है, 10,000 का 8%। और 10,000 का 8% आपका यहाँ पर कितना निकल कर आया, आप इसे कहेंगे कि सर ये हमारा 800 रुपीज आ गया। ये क्या है, 10,000 आपका प्रिंसिपल है, ये 800 रुपीज क्या है आपका प्रिंसिपल है, ओ सॉरी इंटरेस्ट है। 10,000 के अंदर आपने 800 यानी कि प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड किया, तो टोटल आपके अब जो पैसे हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 10,800 रुपीज हो गए हैं। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा है। सुनिए बच्चा, तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया, 10,800। यानी कि सबसे पहले साल में यानी कि जब आपने पैसा डिपॉजिट किया वो 10,000 था, एक साल के बाद वो कितना हो जाता है, 10,800 रुपीज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या होगा, सुनिए। अब आपके अकाउंट में कितने थे, 10,800 रुपीज थे। कितने थे मेरे बच्चा, 10,800 रुपीज थे। तो बच्चा इसका अब आपको क्या मिलेगा, अब आप 10,800 का यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चा, 8% इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 10,000 का 8% इंटरेस्ट आप यहाँ पर निकालिए बच्चा, बहुत प्रैक्टिकल समझना। तो देखो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं, 10,800 का आपने यहाँ पर 8% निकाला, जो कि आपका यहाँ पर कितना निकलेगा, 10,800 इंटू 8 अपॉन क्या आ गया बच्चा, यहाँ पर 100, 20 से 20 गई, तो ये कितना हो गया, 108 इंटू 8। अब प्रैक्टिकल सोचो, 100 का 8 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा, 800, 8 का 8 टाइम्स करते हैं 64, तो 864 आपका यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। समझिए, प्रिंसिपल आपका कितना था, प्रिंसिपल यानी कि अब जो इंटरेस्ट मिला है ना उसके लिए ये क्या है, तो 8,800 ये प्रिंसिपल है, इसके अंदर आप यहाँ पर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो 11,664 रुपीज क्या बनकर आएगा, आपका टोटल अमाउंट बनकर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो समझिए बच्चा, अब आपका हो गया यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक जो लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर जो टर्म निकल कर आया है वो सबसे पहला टर्म क्या है, 10,000। देन सेकंड टर्म कितना है, 10,800। फिर आपका थर्ड टर्म जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है बच्चा, वो आपका यहाँ पर निकल कर आया है 11,664 निकल कर आया।
कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये क्या है, आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, ये आपका यहाँ पर सेकंड टर्म, ये क्या निकल का थर्ड टर्म। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 11,664 का आप 8% इंटरेस्ट निकालिए और फिर 11,664 के अंदर उस इंटरेस्ट को ऐड करिए, तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, फोर्थ टर्म भी निकल जाएगा। बेसिक सी बात थी। अब एपी के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। बताइए मुझे, डिफरेंस हम चेक करते हैं तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि आपका जो सेकंड टर्म होता है उसके अंदर से हम किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म को। तो 10,800 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस कितना आ गया, 800 आ गया। ऐसे ही यहां पर आपने देखा, अब जो सेकंड कॉमन डिफरेंस होगा उसमें क्या करेंगे, हम करेंगे भैया थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड टर्म कितना है, 11,664 माइनस 10,800, तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, जो सेकंड डिफरेंस निकल कर आया 864। आप खुद देखिए कि सर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपका 800 है, सेकंड कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर 864 है, तो क्या फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस के इक्वल है? आप कहेंगे नहीं। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है कोई सीक्वेंस, तो वो क्या है बच्चा, आपकी एपी नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हमें क्या है, इसी तरह के क्वेश्चंस को डील करना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आऊंगा। और बच्चा हमारी जो डेली क्लास हो रही है वो कितने बजे होती है बच्चा, 4 PM पर। ठीक है भाई, तो चलिए, नहीं ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी किस तरह के क्वेश्चंस आप एपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जहां पर क्या है बच्चा कि फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म को हम ए से भी डिनोट करते हैं और A1 से भी डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए। आपके सामने यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है बच्चा, ठीक है, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर दे रखी है। तो बताइए इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अरे यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखो आप खुद ही देखिए। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा क्या है, कम टाइम लगेगा। यानी कि यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस दे रखी है बच्चा, क्या सीक्वेंस दे रखी है, 1/3। ये क्या है बच्चा, ये आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा। 5/3 ये आपका यहाँ पर सेकंड टर्म होगा। 9/3 ये आपका यहाँ पे थर्ड टर्म होगा। 13/3 ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म चाहे A1 लिख लीजिए चाहे A लिख लीजिए, यही आपका क्या होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि सर हमारा इस जो ये सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, 1/3 होगा। फर्स्ट वर्क तो हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड टर्म कितना है, 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म 1/3। और आपका यहाँ पर सुनो सुनो सुनो, जो ये डिनोमिनेटर फर्स्ट और डिनोमिनेटर सेकंड सेम है तो एलसीएम 3 होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर एट इट इज उतर जाता है। तो 5 - 1 यानी कि ये क्या हो गया, 4/3। तो यहां से आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है बच्चा, 4/3। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या सर हमें फर्स्ट कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल दिया, क्या हम सेकंड कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे? नहीं भाई, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, सेकंड कॉमन डिफरेंस या थर्ड कॉमन डिफरेंस भी हम जब निकालते हैं जब हमें उस सीक्वेंस के अंदर ये चेक करना हो कि वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है, यानी कि जो सीक्वेंस आपको दे रखी है वो एपी है या नहीं है। बट यहाँ तो खुद ही बोल रखा है फॉर दी फॉलोइंग एपी, तो आपको चेक ही नहीं करना था। सिर्फ दो ही वर्क थे मेन, क्या आपका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना बच्चा, और क्या फाइंड आउट करना, आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना।
क्लियर है बच्चा। चलिए इसे रफ करते हैं, अब दोबारा से एक बार पीपीटी के थ्रू देखते हैं। यानी कि आपके सामने एक एपी गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 बच्चा। कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि आपका यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका पीछे वाला टर्म है उसमें से आगे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो 5/3 में से 1/3 को माइनस किया तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, 4/3 निकल कर आ गया। क्लियर है भाई। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताया है, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुई होगी चीजें। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है बच्चा, और क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चा, 0. आपका यहाँ पर 6 होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। सेकंड टर्म क्या है 1 पॉइंट क्या नाम है 7। अगर थर्ड टर्म भी देखेंगे तो 2.8, और ये फोर्थ टर्म क्या होगा 3.9 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो बच्चा, यानी कि सेकंड टर्म 7.9 माइनस 0.6। तो देखो बच्चा, ये देखो पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट लगाया तो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा और आगे 1। यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर हमारा निकला है 1.1 निकल गया। चलिए देखते हैं। है तो आपके सामने एक एपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं बच्चा, या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1.7 माइनस 0.6 आपका क्या निकल कर आया, 1.1 निकल कर आया। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या है बच्चा, आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपके सामने यहाँ पर एक सीक्वेंस है 3 1, यानी कि 3, 1, -1, -3। तो आप खुद ही बताओ ना बच्चा, अब तो आपको पेन उठाने की नीड ही नहीं थी, आप कैसे करेंगे। सर 3 इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकल गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो बच्चा यहाँ पर 1 - 3, 1 - 3, तो 1 - 3 आपका क्या होगा, -2 होगा, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, टाइम को बचाना है। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस आप क्या करेंगे बच्चा, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सामने एक सीक्वेंस है -5, -1, 3, 7। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या निकला, आप कहेंगे कि सर -5। अब आपको कॉमन डिफरेंस में से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसके अंदर से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि -1 में से माइनस करूंगा किसके, -5 को। तो -1 माइनस माइनस क्या होगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया, 4 आया। तो भाई इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आपको देखने को मिलेंगे, और मैं हमेशा हर एक बच्चे से यही एक है ना उम्मीद करता हूं कि आप ना सबसे पहले वीडियो को रोको भाई, यानी कि ये वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से ट्राई करिए। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो जिस तरीके से मैं आपको कंसेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूं ना, तो आप कंसेप्ट को समझिए। ठीक है बच्चा, तो ये जरूरी है। अगर एक बार कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो बच्चा आप क्या नाम है अच्छे नंबरों से यहाँ पर पास हो जाएंगे। और मेरा देखो हमेशा एक टारगेट ही होता है, जो मैं अपनी हर एक क्या नाम है क्लासेस के अंदर लिखता हूँ कि एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ठीक है बच्चा, अभी हमने क्या है क्लास 10th की ये चीजें यानी कि क्लासें यहाँ पर स्टार्ट करी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, क्लास 9th का मैथ भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर क्लास 11th भी स्टार्ट करेंगे, और आपका यहाँ पर क्लास
ट्वेल्थ भी स्टार्ट करेंगे। और जो कंप्लीट आने वाले यानी कि 1 मंथ के अंदर जो हमारा यहाँ पर एक टारगेट है, एक मिशन है, यानी कि क्लास 6 से लेकर बच्चा आपका यहाँ पर क्लास 12 तक जो भी मैथ्स की क्या है क्लासेस होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये क्लासेस क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा, क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिल्कुल ट्राई करेंगे। देखो यार, हमारे इंडिया में क्या है प्रॉब्लम कि बच्चा मैथ से इतना क्यों डर रहा है, क्योंकि यार देखो आप, हम क्या कर रहे हैं, जो मैं भी इसमें ही शामिल हूँ, इससे पहले था बट अब ये चीजों को मैंने क्या है थोड़ा सा चेंज किया है। हम जो भी ये जो टीचर होते हैं वो मैथ्स को 2D में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को देखा और उसका सॉल्यूशन कराए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, इमेजिनरी टाइप बच्चे हैं। आप कहेंगे सर मतलब, यानी कि वे बच्चे थोड़ी सी है ना इमेजिनेशन बड़ी अच्छी क्रिएट करते हैं, वे माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। और पूरी दुनिया आजकल क्या है बच्चा 3D में ही चल रही है। ठीक है बेटा, 3D में ही चल रही है। तो उन उसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपको हर चीज एक अच्छे वे में दिखाई दे। जब हमें यहाँ पर क्वेश्चन को हम एनिमेशन फॉर्म में देखेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट डेवलप होगा। और वो कंसेप्ट हमारा एक बार क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो क्या हो केस बेस्ड, क्या नाम है, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है वो हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, उनको हम बड़ी इजीली कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आई सारी बातें? तो चलिए, अब यहाँ पर हमारा एक नया कंसेप्ट आता है जो कि आपका क्या है एमसीक्यू टाइप के अंदर पूछा जाता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। और इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, आप ध्यान से देखिए, कहता है कि फाइंडिंग मिसिंग ट्रम इन दी गिवन सीक्वेंस। यानी कि ध्यान से सुनना कि आपके पास क्या है एक सीक्वेंस होगी, ठीक है बच्चा, और उसके अंदर कोई ना कोई एक नंबर यानी कि एक टर्म यहाँ पर मिस होगा। अब मैं आपको है ना इस कंसेप्ट को समझाने के लिए खुद से लिख रहा हूं, प्लीज समझना। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ तो हमने डायरेक्ट बताया है, बट समझिए मेरी बात को। मैं आपके सामने यहाँ पर है ना कोई एक सीरीज लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ बच्चा, कोई एक सीरीज यानी कि एक सीक्वेंस लिखता हूँ। तो बच्चा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा ओड नंबर की एक सीरीज ले ली बच्चा, 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये आपका 11 और सो ऑन चलता रहेगा। प्लीज बच्चा कंसेप्ट को एक बार समझ लो, मजा आ जाएगा। देखिए, आपको पता चला कि सर यहाँ पर जो ये 1 है ये एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट टर्म है। और ये जो 3 है इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म। और ये जो आपका 5 है ये आपका क्या होगा, थर्ड टर्म। यहाँ पे जो 7 है ये आपका होगा फोर्थ टर्म। और ये जो 9 है यहाँ पर ये फिफ्थ टर्म। और ये क्या है बच्चा 11, इसे हम क्या कहेंगे, हमारा सिक्स्थ टर्म। अब हुआ क्या, आप क्या कर रहे थे, अब बेसिक से कंसेप्ट को सुनिए। यानी कि बच्चा आपको अगर मैं बोलूं कि आपको 1 से 3 पर जाना है, तो 1 क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। और ये क्या है बच्चा, हमारा सेकंड टर्म है। तो वन वन से 2 पर जाने के लिए यानी कि 3 पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा। सुनो बच्चा, आप क्या कर रहे थे, अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, यानी कि इन दोनों के बीच में फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकलेगा ना, आप कहेंगे हाँ जी। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो भैया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को उठाकर इधर लेकर आ जाऊं, तो आप ये कह सकते हो कि सर सेकंड टर्म एक्चुअल में क्या होगा, कि सर फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। प्लीज प्लीज भाई बहुत पेशेंस के साथ सुनना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। यानी कि आपके सामने यहाँ पर एक क्या है बच्चा, एक सीक्वेंस है, ये रहा 1 और 3। तो बच्चा ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। और फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाने के लिए देखो बच्चा, जब फर्स्ट टर्म के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देता हूं, किसको ऐड कर देता हूं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देता हूं, तो हमारा क्या बन जाता है, सेकंड टर्म बन जाता है। समझ में आई बात? यानी कि फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो ये आपका सेकंड टर्म बन गया। क्लियर है?
अब आपके सामने एक सीक्वेंस दोबारा मैं लिख रहा हूं 1 3 5 7, यहां तक अभी लिखेंगे और समझिए मेरी बात को। हुआ क्या कि देखो ये तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो बच्चा। देखो बेटा, यहां से यहां तक जाने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे 3 से 5 पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चा, सेम है। ध्यान से देखो बच्चा, देखिए, अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म से कहां पर जाना है, थर्ड टर्म पर जाना है। कहां जाना है बच्चा, थर्ड टर्म पर जाना है। फर्स्ट टर्म से मुझे कहां जाना है, थर्ड टर्म में। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप कि सर हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर आए तो हमने फर्स्ट टर्म के अंदर एक कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। फिर हम कहां पहुंच गए, सेकंड टर्म पे। अगर सेकंड टर्म से हम कहां जा रहे हैं, थर्ड टर्म के ऊपर जाएंगे तो हमें दोबारा से क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां पर सेकंड टर्म को, सॉरी, एक कॉमन डिफरेंस को और ऐड करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मतलब, सुनो सुनो सुनो। यानी कि अगर आपको थर्ड टर्म पर आना है तो थर्ड टर्म को आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म के अंदर अगर मैं दो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो क्या मैं बच्चा थर्ड टर्म पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। आप कहेंगे हाँ जी। अगर बच्चा मैं यहाँ पर देखो सीक्वेंस दोबारा लिख रहा हूं 1 3 5 7, ध्यान से देखना, मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पर फोर्थ टर्म के अंदर जाना है। तो बच्चा देखिए, एक कॉमन डिफरेंस ये रहा, एक कॉमन डिफरेंस ये रहा, एक कॉमन डिफरेंस ये रहा। यानी कि मुझे इस 1 से डायरेक्ट 7 पर जाना है, फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म पर जाना है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पर कितने कॉमन डिफरेंस ऐड करने पड़ेंगे, देखिए देखिए कितने कॉमन डिफरेंस ऐड करने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि सर एक कॉमन डिफरेंस ये रहा, एक कॉमन डिफरेंस ये रहा, एक कॉमन डिफरेंस ये रहा। तो टोटल कितने कॉमन डिफरेंस हो गए, 3 कॉमन डिफरेंस हो गए। तो अब इस पूरी कहानी का एक कंक्लूजन निकल कर आया। अगर आपके सामने यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया A7, ध्यान से सुनना मेरी बात को, A7, A7 यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, A11 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने लिखा A100। क्या लिखा, A100, यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो 100th टर्म होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, आपने अभी तक 3 बातें सीखी। क्या बातें सीखी कि सर देखिए मैं यहाँ पर सारी बातों को बता रहा हूँ कि सर सेकंड कॉमन डिफरेंस को हमने क्या लिखा, ये रहा कि फर्स्ट टर्म के अंदर हमने एक कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि थर्ड टर्म के से पर पहुंचना है तो उसको हम कैसे लिख सकते थे, उसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ टर्म को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म के अंदर हमने 3 कॉमन डिफरेंस। यहीं से आपका एक कंसेप्ट निकल कर आएगा, यहीं से आपका एक कंसेप्ट निकल कर आएगा। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा बारीकी से देखो कि देखो भाई, सेकंड टर्म के लिए आपने देखा कि सर यहाँ पे 2 है तो आपने एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया, यहाँ पे 3 है तो दो कॉमन डिफरेंस ऐड किए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने कॉमन डिफरेंस ऐड किए, 3। यानी कि बच्चा अगर आपको क्या निकालना हो, A7 टर्म को किस तरीके से ऐड करेंगे, तो सुनिए, ये तो फिक्स है कि फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे, बट यहाँ पे जोन सा मतलब जोन से नंबर का टर्म है ना, उससे एक कम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 7 है तो कितने कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे आप, 6 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं A11 तो आपने फर्स्ट टर्म तो लिखा बच्चा, फर्स्ट टर्म तो लिखा, और यहाँ पे कौन से में नंबर का टर्म है, 11th है, तो आप इससे एक कम कॉमन डिफरेंस कर दीजिए। 11 से एक कम 10, तो कितने कॉमन डिफरेंस आएंगे आपके यहाँ पर, 10 कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं A100 तो बच्चा यानी कि जो 100 प्लेस पर जो टर्म होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के अंदर आप इससे एक नंबर कम यानी कि 99 कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हर एक क्या है, पोजीशन का टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगर आपके सामने एग्जांपल दूं, मैंने दे दिया यहाँ पर 19, तो कि 19वां टर्म कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे
कि सर फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया 18th कॉमन डिफरेंस। तो भैया फर्स्ट टर्म के अंदर 18 कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 19वां टर्म निकल कर आएगा। तो भाई बताइए क्या ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मेन रोल है कंसेप्ट समझना। अगर आप बिना कंसेप्ट समझे आगे बढ़ जाओगे ना तो भैया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं साफ कह रहा हूं। और इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बट बच्चा क्यों स्कोर कर नहीं पा रहा, मिसिंग द कंसेप्ट। आप यूट्यूब पे देख रहे हो भाई साहब, उनके मिलियन में व्यू आ रहे, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता। एक तो समझाने का तरीका ही अजीब है, बस वो एक बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो भैया जी वो चल रहे हैं। बट नहीं यार, हम छोटे लोग हैं, हमारी सोच छोटी नहीं है, हमारी सोच बहुत बड़ी है। बस उसी के साथ मैं जिंदा हूं और आपके सामने यहाँ पे टिका हुआ हूं। तो ठीक है बच्चा, ये कंप्लीट होल मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है। अब आप क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बच्चा, एक बार वीडियो को पॉज करो, इन चीजों को दोबारा से समझो, लिखो और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझाऊं। मैं इरेज कर रहा हूं अब इसको। देखिए भाई, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, देखो ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक टू, और बच्चा यहाँ पर कोई एक जो टर्म है ना वो मिस है। तो आप खुद ही बताओ, खुद ही बताइए कि हमारे पास यहाँ पर टू क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये जो जो यहाँ पर मिसिंग टर्म है ये क्या होगा, आपका सेकंड टर्म होगा, और ये क्या होगा बच्चा, आपका थर्ड टर्म होगा। तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते थे, हम लिख सकते थे सर कि फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो हम ऐसे लिख सकते थे। अगर बात करूं मैं थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट टर्म के अंदर टू कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। क्या अब आप सोल्व नहीं कर सकते, सुनिए मुझे बताइए, यहाँ पे सेकेंड टर्म मिस है, आई डोंट नो, फर्स्ट टर्म कितना है आप कहेंगे टू, और यहाँ पर मुझे डी भी नहीं पता। बट यहाँ पर देखिए ये कितना है, थर्ड टर्म 26 दे रखा है, और आपका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है यहाँ पे टू, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2d, और ये 2 इधर आया तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, और ये आपका कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2d। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि सर d की वैल्यू क्या हो गई 24/2, और ये कितना आ गया 12। तो आपका यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आया। बस आप यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका मिसिंग टर्म भी निकल जाएगा। तो सेकंड टर्म के अंदर क्या है बच्चा, फर्स्ट टर्म था और इसके अंदर हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो कौन सा है, 14, और वही हमारा यहाँ पर आंसर है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो बड़ा अच्छा हो गया, क्या अच्छा हुआ, सुनिए कि भैया अगर आपको ये दो बेसिक कंसेप्ट माइंड में है ना, तो हम क्वेश्चन चाहे कितने बड़े लेवल का क्यों ना आ जाए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। बट बच्चा यहाँ पर पीपीटी में मैं कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा था, तो बच्चा वो मैंने लिख कर समझाया। ध्यान से देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, आपको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चा, आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2, और सेकेंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। मुझे बताइए क्या थर्ड टर्म को हम ऐसे नहीं लिख सकते, फर्स्ट टर्म के अंदर दो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। अगर आपके सामने ऐसा होता कि भैया हमें ऐड करना है कि यहाँ पर 23 टर्म्स हैं, तो इसको कैसे लिख सकते थे कि फर्स्ट टर्म के अंदर जितने यहाँ पे क्या है टर्म्स की क्या है ना वो वैल्यू दे रखी है उससे एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और आप 23 टर्म्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो देखिए बच्चा यहाँ पे जो आपका थर्ड टर्म है कितना है 26, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, तो बच्चा इज इक्वल टू 2d। तो यहां से 2 को इधर लेकर आएंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, और ये 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24, 24 इज इक्वल टू 2d, और 2 से बच्चा क्या है 24 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या है d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, सुनिए बच्चा, देखो बच्चा मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें और प्रॉपर दिखाई दे।
देखिए सेकंड टर्म को लिख सकते हैं बच्चा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस आपका 12 है, तो यहाँ से हमारा सेकंड टर्म कितना निकल कर आया, 14 निकल कर आया। तो बताइए समझ में आई बातें, कोई प्रॉब्लम भाई? इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट, कंसेप्ट को सीखो बच्चा। अगर कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीख लिए ना, तो कोई भी क्या है बच्चा आपको रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। समझिए मेरे बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, ये रहा। कहता इन दी फॉलोइंग एपी, आपके सामने एक जो सीक्वेंस दे रखी है वो एपी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। प्लीज मेरे बच्चा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पे समझिए दोबारा, ये कितना दे रखा है 4, और यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है बच्चा, एक टर्म और मिसिंग है, एक टर्म और मिसिंग है बच्चा, एक टर्म और मिसिंग है, और यहाँ पर क्या दे दिया, 6 दे दिया। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि सर ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है ये सेकंड टर्म, यहाँ पे जो ये मिसिंग टर्म है ये थर्ड टर्म, यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो फोर्थ टर्म, ये वाला जो टर्म होगा ये फिफ्थ, और ये वाला जो टर्म है ये कितना है, सिक्स्थ टर्म। और आपको यहाँ पे सिक्स्थ टर्म क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। और सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म के अंदर हमने 5 कॉमन डिफरेंस को ऐड किया इज इक्वल टू 6, और फर्स्ट कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, सॉरी, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, -4, और प्लस 5d इज इक्वल टू 6, और ये -4 इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 10, और भैया 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेकंड आ गया, यानी कि 2 आ गया, सेकंड कह रहा हूँ 2 आ गया। अब मुझे बताओ ना पढ़े लिखे बच्चों, आपका सेकंड टर्म निकालना है, तो -5 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे बच्चा, प्लस का 2 ऐड करेंगे। ओके भैया, आपको पता है कि सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फर्स्ट टर्म -4 है, और ये प्लस का 2 ऐड किया, तो सेकंड टर्म कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर माइनस का 2 आ गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ऐसे ही हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। तो भैया फर्स्ट टर्म के अंदर 2 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे बच्चा, तो फर्स्ट टर्म कितना है, -4, और बच्चा ये 2 इंटू कितना हो गया 2, तो यहाँ से क्या हो गया, -4 प्लस 4, तो आप कहेंगे कि सर थर्ड टर्म क्या होगा बच्चा, आपका 0 होगा। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे बच्चा, फर्स्ट टर्म के अंदर 3 कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फर्स्ट टर्म -4 है, और 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 6, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा। तो भैया हमने क्या कर दिया, अपना फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट किया। ऐसे ही हमारा जो एक लास्ट स्टेप बचा है, यानी कि फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर 4 कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फर्स्ट टर्म क्या था, -4, और ये 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये क्या हो गया, -4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमारा क्या आया बच्चा, प्लस का 4 आ गया। तो भाई हुई ना हेल्प, हुई ना हेल्प, कि आपने जो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को समझा है, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो भाई मेरा यही मोटिव है कि मैं अपने बच्चों को हर एक चीज डिटेल में बताऊं, हर एक चीज कंसेप्चुअल बताऊं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए भाई क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें देखो यहाँ पर -4 दे रखा है और 6 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कौन सा, यहाँ पर सिक्स टर्म आपको दे रखा है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म यहाँ पर क्या है बच्चा, मिस है। तो बेटा सुनिए, अब क्या करेंगे, वही चीजें, फर्स्ट टर्म -4, सिक्स टर्म 6 है, तो बच्चा आप यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई वही चीजें यहाँ पर क्या है, पीपीटी में एनिमेशन फॉर्म में चल रही हैं। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ठीक है बेटा, अब आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो कितना आया, -2 आ गया। ओके बच्चा, ठीक है बच्चा। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे,
फर्स्ट टर्म के अंदर दो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, जीरो। लो भैया, यहाँ पर ये क्या आ गया, आप कहेंगे कि सर सेकंड टर्म हमारा माइनस का 2 आ गया और जो थर्ड टर्म है वो जीरो आ गया। ठीक है भाई, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और डिटेल में सारी चीजों को समझते हैं। फोर्थ टर्म भी हमने ऐसे ही निकाला, ए प्लस 3d, तो ए क्या है, -4 + 3 × 2, कॉमन डिफरेंस 2 था, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारा 2 आ गया। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म के अंदर हमने फोर्थ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, जो कि हमारा कितना आया, 4 आ गया। तो भाई निकल गई आपके यहाँ पर एक सीक्वेंस, यानी कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और रहा। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, समझाने की इतनी नीड नहीं है, लिखकर आप पीपीटी के थ्रू ही समझिए। देखो बच्चा, आपको यहाँ पर क्या है, एक में जो टर्म है मिसिंग है। फर्स्ट टर्म आपका गिवन है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको यहाँ पे सीक्वेंस में दे रखे हैं, बट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, मिस है। ठीक है बच्चा, तो हमें पता है कि सर फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 5, फोर्थ टर्म कितना दे रखा है, 9⁻1/2। तो हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आ गए। 9 2 जा 18 और +1, 18 + 1 19, तो 19/2। तो पता चल गया ये हमारा फोर्थ टर्म है। अब फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हो, a + 3d, फोर्थ टर्म है 19/2, फर्स्ट टर्म है 5 + 3d, तो बच्चा 5 उठकर 19/2 के पास जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 19/2 -5 = 3d। एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10, तो 19 - 10/9, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 9/2 = 3d। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। तो बच्चा टोटल यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया वो आपका कितना निकल कर आया, 3/2 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया मेरे भाइयों, 3/2 निकल कर आ गया। चलिए बच्चा, सेकंड टर्म निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड किया। फर्स्ट टर्म क्या है, 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 भी हो सकता है, तो 5 के अंदर 1.5 को ऐड करेंगे, 6.5 हो जाएगा। एक मिनट बच्चा, क्या हो जाएगा, 6.5। ये लास्ट पेज कैसे आ गया बेटा, एक सेकेंड मुझे दीजिए। अब ये कैसे आ गया भाई, मुझे भी नहीं पता, सॉरी उसके लिए। चलिए, हाँ यही था ना, तो ध्यान से देख लीजिए। चलिए, यानी कि हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है बेटा, कहाँ तक आ चुके थे हम, सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के स्टेज तक आ गए थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने निकाला, यानी कि 6.5 को क्या बोल सकते हैं, 13/2। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म के अंदर दो कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, तो 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 + 3 = 8। तो भाई आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, अब आपको यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा मुझे बताना। ठीक है बेटा, और देखो ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे बच्चा, मेरा बस यही टारगेट रहता है कि ज्यादा लंबी क्लास नहीं करना। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से लेके 45 मिनट तक क्लास हो जाए ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, क्लास को रोकेगा भी, वीडियो को देखेगा भी, तो वो क्लास क्या है, एटलीस्ट वो बच्चे का टाइम क्या है, 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। बट देखिए बच्चा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की एक क्या है, सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, ये बात पता है। सेकंड टर्म 13 दे रखा है और फोर्थ टर्म आपको 3 दे रखा है, ये बात पता चली, ये मैंने यहाँ पर देख लिया। अब हमें क्या पता है, सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सेकंड टर्म 13 है बच्चा, और a + d। ठीक है बेटा, ये हमारी सीक्वेंस, यानी कि क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए बच्चा, फोर्थ टर्म कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a + 3d लिख सकते हैं। तो फोर्थ टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म आई डोंट नो, और बच्चा क्या होगा, 3d, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों इक्वेशन में से
किसी एक वेरिएबल को, चाहे ए को चाहे डी को, एलिमिनेट करिए। अगर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाता है तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप जो बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और डी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखिए। हमने फर्स्ट इक्वेशन मतलब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। तो a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 3, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा। तो बेटा a से a कट गया तो 3d में से d जाएगा, 2d बचेगा, और 3 में से 13 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 5। d की वैल्यू क्या मिल गई बच्चा, माइनस का 5 मिल गई। तो अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में एज यू विश, जहां आप सब्स्टिट्यूट करना चाहे वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो a हमें पता नहीं, d हमारा -5 आ गया इज इक्वल टू 13। तो ये आपका 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी आपका निकल गया है। तो क्या अब आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालने की नीड थी हमें, वो हमने निकाल दिया 18। थर्ड टर्म हमें निकालना है, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d। तो भैया a क्या है, फर्स्ट टर्म 18 है, 2 इंटू डी, डी क्या था -5। तो 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 18 प्लस -10। तो थर्ड टर्म कितना आ गया आपका, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मैं ये समझ रहा हूं कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, और बस आप लोगों से ये कह रहा हूं कि देखो डेली हमारी जो क्लास अभी चल रही है वो बच्चा कितने बजे चल रही है, 4 PM पर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एपी कर रहे हैं। तो बच्चा जो भी बच्चा आता है यार वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो बच्चा, आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों की हेल्प से ही क्या है, ये लर्निंग शिक्षा एक क्या है, फ्री एजुकेशन चैनल बनना चाहता है। ठीक है बेटा, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं है। बड़े बड़े कोर्स में जो पढ़ाते हैं ना वो बच्चा, उससे बढ़िया आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, वे ऑफ टीचिंग अच्छा मिलेगा, आपको हर चीज कंसेप्चुअली समझाई जाएगी, हर तरीके से चीजें बताई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा हमें भी क्या है मोटिवेशन मिले। और देखो जो आप यहाँ क्या है अच्छा लगा हो, किस तरीके से आप मुझे राय देना चाहते हो, तो कमेंट के अंदर आप क्या है यहाँ पर लिख सकते हो। और प्लीज चैनल को शेयर करो। और देखो बच्चा, इंस्टाग्राम पर भी क्या है, हमारा क्या है पेज बना हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक व्हाट्सएप जो चैनल होता है वो भी हमने यहाँ पर बना रखा है बेटा। उसके साथ साथ जो फेसबुक का पेज है वो भी क्या है बेटा आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो बच्चा इन सब की जो भी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, इनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी मेरे बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई दुख तकलीफ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है भाई, तो चलिए मेरे बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बेटा ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों।